सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और भी तरह तरह के ऐप्स लोग फ़ोन में डाउनलोड करके रखते हैं और उससे तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, जैसे रील्स वगैरह, तमाम वीडियोज़। कुछ इस तरह की भी वीडियोज़ आती हैं जिसमें लड़कियां, औरतें नग्नता का प्रदर्शन करती हैं और सोचती हैं कि वीडियो वायरल हो जाए और उस वीडियो से कुछ अच्छे खासे पैसे भी कमाए जाए, व्यूज़ भी आए। इसी तरह एक महिला, जिसका एक लड़का भी रहता है मात्र 6 साल का। अब उसके दिमाग में एक दिन एक ख़्याल आता है, वो बैठकर फ़ोन चला रही थी, रील्स देख रही थी। तभी एक लड़की डांस करते हुए छोटे कपड़ों में उसके सामने आती है। काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, अच्छे-अच्छे कमेंट आ रहे थे। तो वो व्यूज़ को देखकर और फिर सोचती है कि क्यों ना वो अभी रील्स वगैरह बनाए, यूट्यूब पर डांस वगैरह का शॉर्ट्स वीडियोज़ वगैरह डाले, हो सकता है कि वो भी वायरल हो जाए। और फिर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर वीडियोज़ डालना शुरू करती है। कभी अपने बेटे के साथ वीडियोज़ बनाती, तो कभी अकेले में वीडियोज़ बनाती। अब धीरे-धीरे करके उसके फॉलोअर बढ़ने लगते हैं और एक दिन उसकी रील्स वायरल हो जाती है। उसका जो डांस रहता है वो लोगों को पसंद आता है। कभी कॉमेडी करती, तो कभी डांस करती। लोगों को पसंद आने लगता है और तकरीबन देखते ही देखते 3 से 4 महीने में उसके 32,000 से अधिक फॉलोअर हो जाते हैं। तकरीबन 600 से अधिक वीडियोज़ पोस्ट कर देती है। अब जैसे ही उसकी रील्स वायरल होती है, एक यूट्यूबर जिसका नाम सुरेश रहता है, सुरेश के पास जब उसके फ़ोन में उसकी रील्स दिखाई देती है, तो भी उसी तरह की रील्स बनाता था। तो वो सोचता क्यों ना इस लड़की से मिला जाए और उसके साथ रील्स बनाया जाए। अब इंस्टाग्राम के ज़रिए दोनों की बातचीत होती है और फिर लड़की भी हाँ कर देती है। लड़का उसे यकीन दिलाता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर होंगे, उसकी जान पहचान लोगों से बनेगी और लोग उसे पहचानने लगेंगे और फिर उसके खाते में ढेर सारे पैसे भी आएंगे। अब वो महिला उससे दोस्ती कर बैठती है, उसके साथ रील्स बनाने लगती है। लेकिन एक दिन एक ऐसी गलती कर बैठती है कि जिसकी वजह से एक खौफनाक कत्ल हो जाता है और कत्ल की हकीकत जब लोगों के सामने आती है तो लोग सुनकर बेहद हैरान थे। मेरठ में सौरभ हत्याकांड हमने देखा, मुस्कान जैसी बीवी के बारे में हमने सुना। कई सारी एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं जिसको सुनकर लोगों को यकीन नहीं होता। साथियों, आज भी एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा के भिवानी की। हरियाणा के भिवानी में एक महिला जिसका नाम रवीना राव रहता है। रवीना राव की उम्र तकरीबन, जब रील्स की शुरुआत करती है तो 30 साल के आसपास रहती है। उसकी शादी प्रवीण के साथ हुई थी। प्रवीण के साथ उसकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी कट रही थी। एक दोनों के बीच में 6 साल का लड़का भी रहता है। अब इधर लड़का बड़ा हो जाता है, स्कूल भी जाने लगता है और घर परिवार में जो लोग थे वो सुबह को काम पर निकलते तो शाम को घर लौटते। सारी घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी चारों तरफ, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अब घर में जो अकेलापन था रवीना का, वो दूर नहीं हो पा रहा था। दिन भर अकेले घर में बैठी रहती थी। तो अब अपना अकेलापन दूर करने के लिए अब वो टीवी कभी देखती तो कभी फ़ोन का सहारा लेती है। अब बैठकर कभी सीरियल देखती तो कभी रील्स देखती। एक दिन जब रील्स देख रही थी तभी एक लड़की की डांस की रील्स आती है। जब उसे वो देखती है तो सोचती है कि ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ। फिर एक महिला की रील्स आती है, तमाम तरह की रील्स जब उसके पास आती है तो वो देखती है तो कहती है ये तो मैं भी कर सकती हूँ। अब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करती है और फिर रील्स बनाना शुरू कर देती है। इधर जब उसके पति प्रवीण को पता चलता है कि उसकी पत्नी डांस की वीडियो बना रही है, बेटे के साथ रील्स बना रही है, तो मना करने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी कहती है कि वो अकेले है, आखिर इससे क्या हो जाएगा। वह काफ़ी ओपन माइंड की है, काफ़ी आधुनिक है, मॉडर्न लड़की है। प्रवीण उसे नहीं रोकता है। जब यह सब कुछ सुनता है अपनी पत्नी के मुँह से तो प्रवीण सोचता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है पत्नी सही कह रही हो। अब इधर पत्नी उसकी रवीना वीडियो बनाना शुरू करती है। एक के बाद करीब एक 200 से अधिक वीडियोस डालती है और धीरे धीरे अब वह उसकी वीडियो वायरल होने लगती है, वो फेमस होने लगती है। अब इधर तकरीबन 32,000 फॉलोअर उसके इंस्टाग्राम पर हो जाते हैं और फिर एक दिन उसकी रील्स
हिसार का रहने वाला एक लड़का सुरेश, जो कि कार्टून वगैरह और कॉमेडी वगैरह, डांस वगैरह की वीडियो, शॉर्ट्स वीडियोस बनाता था और डालता था। अब वह जब उसको रवीना को देखता है तो सोचता है, यार ये जो लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा रील्स बनाती है, क्यों ना इससे बातचीत किया जाए। हो सकता है कि अगर उससे मुलाकात हो जाए, दोस्ती हो जाए, तो फिर वह भी उसके साथ रील्स बनाएगा। तो एक लड़की के साथ रील्स बनाएगा तो हो सकता है रील्स वायरल हो और अच्छा खासा पैसे मिलेंगे। अब वो उसको मैसेज कर देता है और फिर रवीना जैसे ही फ़ोन खोलती है उसे उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक मैसेज दिखता है। उस मैसेज को देखते ही वो मैसेज पढ़ती है और फिर रिप्लाई कर देती है। जैसे ही रिप्लाई करती है तो अब सुरेश से बातचीत शुरू हो जाती है। सुरेश उससे कहता है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं रील्स वगैरह बनाने का काम करता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे साथ रील्स बनाइए, हम दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इनकम होगी और फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी। अब इधर रवीना उसके झांसे में आ जाती है। उसे लगता है कि वो अभी फेमस हो जाएगी, लोग उसे भी जानेंगे, तो क्यों ना उस लड़के सुरेश के साथ बातचीत की जाए। बातचीत करती है, धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है और फिर अपने पति से एक दिन कहती है कि प्रवीण, एक लड़का है जिसे मैं जानती हूँ, वो भी वीडियोज़ वगैरह बनाता है, उसे मैं अपने घर बुलाना चाहती हूँ, उससे कुछ ट्रेनिंग वगैरह लेना चाहती हूँ। प्रवीण कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, उसे घर बुला लो। अब इधर रवीना उसे फ़ोन करती है सुरेश को और घर बुला लेती है। जैसे ही घर बुलाती है सुरेश पहुंचता है। फिर दोनों एक दूसरे के अकाउंट के बारे में जांच पड़ताल करते हैं, तमाम सेटिंग्स वगैरह करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ वीडियोज़ बनाते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे के साथ वीडियोज़ बनाते हैं तो वीडियोज़ वायरल होने लगती है, सभी लोग उसे देखने लगते हैं। अब इधर वह काफ़ी खुश हो जाती है। पति को भी अच्छा लग रहा था कि चलो जो लड़का है उसके साथ वीडियोज़ बना रही है, कम से कम वायरल हो रही है पत्नी, लोग उसे जानेंगे और पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। तो उसकी पत्नी कम से कम जो उसका अकेलापन है वो दूर हो जाएगा, वो अपने काम में बिजी रहेगी। अब पत्नी को रील्स का शौक था, रील्स बनाने लगती है। घर से दूर जा जा करके सुरेश के साथ रील्स बनाने लगती है। तो कभी होटल के कमरों में ठहरती, तो कभी सुरेश के घर जाती। अब इधर कई दिनों तक बाहर रहने लगती है। सब घर लौटती है तो प्रवीण कहता है कि देखो, तुम घर बुला के रील्स बनाओ, अब उसके साथ दूर दूर जाकर रील्स बनाती हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लोग क्या सोचेंगे। तभी पत्नी कहती है कि तुम्हें मेरी तरक्की से जलन हो रही है, मैं तरक्की कर रही हूँ तो तुम देखना नहीं चाहते हो। मेरी रील्स वायरल हो रही हैं और मैं अब फेमस हो रही हूँ और हो सकता है कि मुझे फिल्मों में भी काम मिल जाए, भोजपुरी फिल्मों में भी काम मिल जाए, हरियाणवी मूवी में भी काम मिल जाए। पति अब मना करता है लेकिन पत्नी नहीं मानती। प्रवीण सोचता है ठीक है, जाने दो, मना करके भी क्या करेगा जब पत्नी मानने वाली नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब एक दिन शाम होती है, तकरीबन साल 2025 और दिन रहता है, तारीख रहती है 25 मार्च। 25 मार्च को जब परिवार वाले शाम को घर लौटते हैं तो अपनी पत्नी यानी कि अपने बेटे की पत्नी अपने बहू से पूछते हैं कि सुरेश आया था क्या। उसकी बहू जो रहती है रवीना कई दिनों के बाद घर आई थी, तो पता चलता है कि सुरेश उसे घर छोड़कर चला गया था। अब इधर फिर लोगों को लगता है कि उनका बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, प्रवीण कहाँ है। लोग पूछते हैं कि प्रवीण कहाँ है। दोपहर का समय रहता है, 25 मार्च का दिन। जब लोग पूछते हैं तो रवीना कहती है कि मुझे तो कुछ पता नहीं है, जब से मैं आई हूँ कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं बाहर गए होंगे। अब धीरे धीरे करके रात हो जाती है, 26 तारीख बीत जाती है, 27 तारीख बीत जाती है। जब कहीं से कुछ पता नहीं चलता है तो घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और परेशान होकर पुलिस के पास जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनका बेटा कहीं मिल नहीं रहा है। तभी एक जगह लगती है दिनोद। दिनोद के पास एक रोड ड्रेन का रोड ड्रेन का काम चल रहा था, लेकिन वो काफ़ी दिनों से बंद था। वहाँ काफ़ी सुनसान जगह थी। अब वहाँ पुलिस को खबर आती है कि एक डेड बॉडी मिली है जो सड़ी गली अवस्था में है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है, बॉडी बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी।
तभी पुलिस वाले रवीना के घर वालों को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमें एक बॉडी मिली है। उसे पहचानने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं। शायद आप लोग आ जाएँ। तो हो सकता है कि वो बॉडी कहीं आपके बच्चे की तो नहीं है, आपके घर की, प्रवीण की तो नहीं है। घर वाले जैसे ही यह बात सुनते हैं कि बॉडी मिली है, कहीं उनके बेटे की तो नहीं है, वह डर जाते हैं। घर से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर बॉडी मिली थी। अब घर वाले वहाँ पहुँचते हैं तो जैसे ही बॉडी को देखते हैं, सड़ी गली अवस्था में भी उसके हाथों में जो कंगन था, यानी कि जो चूड़ा वगैरह लोग पहनते हैं, कुछ इसी तरह का जब हाथों में दिखाई देता है और पैरों में जो चप्पलें थी, उसे देखकर घर वाले पहचान लेते हैं और कहते हैं कि यह तो मेरा प्रवीण है। जोर जोर से लोग रोने लगते हैं। अब उनकी चीखें सुनकर पुलिस वाले भी हैरान थे। बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। जैसे ही पोस्टमार्टम होता है, रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि इसकी तो हत्या की गई है, इसकी गला दबाकर हत्या की गई है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। घर वाले हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं, एफआईआर कराते हैं। और फिर पुलिस पत्नी से जब पूछताछ करती है तो पत्नी कहती है, मैं तो बाहर रहती हूँ, वीडियोज़ वगैरह का काम करती हूँ, रील्स वगैरह बनाती हूँ, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इधर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर वाले परेशान थे कि आखिर प्रवीण की हत्या कौन कर सकता है। आसपास के लोग हैरान थे कि प्रवीण की हत्या कौन कर सकता है, प्रवीण के साथ किसने ऐसा किया होगा। अब पुलिस के पास कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जो सटीक हो। अब पुलिस अभी जांच पड़ताल शुरू करती है। गांव वाले जानना चाहते थे कि आखिर प्रवीण की मौत हुई कैसे, उसके साथ क्या हुआ था। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो सबसे पहले आसपास की सीसीटीवी फुटेज तलाशती है। साथियों, जब सीसीटीवी फुटेज तलाशती है तो देखती है कि 25 मार्च को रात में करीब रवीना के घर से तकरीबन 10 से 11 बज रहे थे, जब पूरा परिवार सो गया था। उस समय रवीना के घर से 2 लोग बाइक पर किसी को बैठाते हैं और लेकर कहीं दूर जाते हैं। फिर तकरीबन आधे से 1 घंटे बाद 2 लोग वापस आते हैं, यानी कि गए थे 3 लोग, आते हैं 2 लोग। रात का समय रहता है। सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ एक महिला दिखाई दे रही थी और जो व्यक्ति था उसका मुंह बंधा हुआ था। इधर पुलिस उस महिला को पहचान लेती है और महिला कोई और नहीं बल्कि प्रवीण की पत्नी रवीना थी। रवीना से पूछताछ करती है तो रवीना टूट जाती है और फिर एक ऐसी कहानी बताती है जिसको सुनकर घर वाले भी हैरान थे। दरअसल साथियों, 25 मार्च को रवीना जब घर आती है तो अपने प्रेमी के साथ आती है, यानी कि जिसके साथ वो वीडियोस बनाती थी उससे मोहब्बत करने लगी थी, दिल लगा बैठी थी। दोनों बाहर रहते थे और धीरे धीरे दोनों करीब आते गए। रवीना और सुरेश एक दूसरे के करीब आते गए और दोनों मोहब्बत कर बैठे। और फिर कभी होटलों में तो कभी खुद के घर पर रातें गुजारते थे। और इधर प्रेम इतना गहरा होता गया कि एक दिन 25 मार्च को जब सुरेश उसे घर छोड़ने आता है तो दोनों का जो प्यार था, अब जैसे ही सुरेश उसे छोड़कर जाने लगा, रवीना उसे कमरे में बुला लेती है और कहती है कि आज तो घर पर कोई नहीं है, एक काम करो बेटा, मैं बेटे को बाहर भेज देती हूँ। बेटे को किसी काम से बाहर भेज देती है और फिर कमरे में उसे बुलाकर अपने कमरे में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। और जैसे ही दोनों कमरे में रहते हैं तभी अचानक से प्रवीण कहीं से आ जाता है। रोजाना वो शाम को आता था लेकिन उस दिन दोपहर में ही आ जाता है। आता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, किसी को, रवीना को यकीन भी नहीं था, सुरेश को यकीन भी नहीं था कि कोई आ सकता है। और फिर अंदर कमरे में जाता है, देखता है कमरा बंद है और फिर एक छोटे से झरोखे से झांक कर देखता है तो उसकी पत्नी बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में, दोनों प्रेमी और प्रेमिका यानी कि लड़का सुरेश और रवीना दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। और उस स्थिति में जब प्रवीण देख लेता है तो दरवाजे को धक्का मारता है और फिर दरवाज़ा खुल जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वो अंदर जाता है और रवीना से झगड़ा करने लगता है। रवीना से झगड़ा करता है तो आसपास थोड़ी बहुत आवाज़ें जा रही थी। लोगों को लग रहा था कि पति पत्नी आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे हैं। अब इधर झगड़ा करता है और फिर जैसे ही उसके प्रेमी को मारने की कोशिश करता है, हाथ उठाता है, धक्की मुक्की होती है, तभी
जो उसकी पत्नी रहती है रवीना इशारा करती है अपने प्रेमी सुरेश को और कहती है कि इसका कत्ल कर डालो, मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। अब वो डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी परिस्थिति के बारे में, उसकी मोहब्बत के बारे में पति को पता चल गया है तो कहीं आसपास के लोगों को बता ना दे, घर वालों को ना बता दे। लोगों को पता चलेगा तो लोग क्या कहेंगे। अब इस बात से डर कर प्रेमी प्रेमिका दोनों सुरेश और रवीना मिलकर चुन्नी से उसका गला घोट देते हैं। वो तड़पता रहता है, छटपटाता रहता है और अपने पत्नी के आगे हाथ जोड़ता रहता है, गुहार लगाता पत्नी से कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन रवीना अपने नशे में चूर थी। उसे तो प्रेमी के साथ रील्स बनानी थी, संबंध बनाना था, उसे उसके साथ घूमना था। पति से दूरियां बढ़ चुकी थी और पति को हकीकत पता चल चुकी थी। अब वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है और फिर उसकी बॉडी को घर में ही छुपा देती है। इधर जैसे ही कुछ देर होती है घर वाले आ जाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो रवीना कहती है उनका कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ है। फिर दरवाज़ा बंद कर देती है। जैसे ही सभी रात को अपने कमरे में सो जाते हैं, रवीना अपने प्रेमी को फ़ोन कर फिर से बुलाती है और बाइक लेकर सुरेश आता है और दोनों उसकी बॉडी को, प्रवीण की बॉडी को बीच में रखते हैं और किसी तरह से पत्नी उस बॉडी को पकड़ती है, बांधते हैं बाइक पर और लेकर वहाँ से लेकर जाते हैं रोड ड्रेन की तरफ। दिनोद रोड ड्रेन एक जगह लगती है, वहाँ लेकर जाते हैं और फिर वहीं एक खाई में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वहाँ से वो चले जाते हैं। अब पुलिस को डेड बॉडी मिलती है। सीसीटीवी की मदद से सारी हकीकत सामने आ जाती है और फिर तकरीबन 19 दिन बाद पुलिस वाले प्रेमी प्रेमिका को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। अब एक मासूम सा 6 साल का लड़का अपने दादा दादी के साथ घर पर है और इधर प्रेमी प्रेमिका अब जेल में है। एक रील से शुरू हुई कहानी मौत तक, जेल तक लेकर आई। तो साथियों, जब इस घटना की जानकारी लोगों को, आसपास के लोगों को पता चली, हरियाणा के लोगों को पता चली, भिवानी के लोगों को पता चली, तो लोग हैरान थे कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। तरह तरह की घटनाएं, कभी कोई पत्नी ड्रम में पैक कर दे रही है अपने पति को, सिर्फ हवस की लत में, प्रेम मोहब्बत की लत में, और कहीं किसी के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं। साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं है। साथियों, इस कहानी पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी प्रेमी प्रेमिकाओं को आखिर उनके साथ क्या करना चाहिए, उन्हें क्या सजा देनी चाहिए, कोर्ट को उम्र कैद देनी चाहिए या फांसी की सजा देनी चाहिए, ताकि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। साथियों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।